हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बिजनेस फॉर यूथ। और मैं हूं आपका होस्ट कौशल जलान। एज यू नो, महाराष्ट्र के अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस का महा एपिसोड शुरू हो चुका है। हर तरफ एक ही मुद्दा गर्म है। राहुल गांधी का दावा है कि महायुति सरकार ने 5 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से छीन ली हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और क्या महायुति सरकार ने लॉस या फायदा पहुंचाया है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले राहुल गांधी के दावे को समझते हैं। नरदुर्बार की रैली में उन्होंने महायुति सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे वेदांता फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस गुजरात शिफ्ट होने की वजह से महाराष्ट्र के यूथ का फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। उनका कहना है कि ये शिफ्ट सिर्फ जॉब्स का लॉस नहीं बल्कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब महायुति अलायंस का वर्जन क्या है? उनका कहना है कि महाराष्ट्र ने चाहे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ना रिटेन किए हो, पर ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलफेयर में इन्होंने काफी काम किया है। महायुति सरकार का कहना है कि उन्होंने समृद्धि महामार्ग जैसे हाईवे प्रोजेक्ट्स, कोस्टल रोड कंस्ट्रक्शंस और रूरल डेवलपमेंट के जरिए महाराष्ट्र के हर कोने को कनेक्ट करने की कोशिश की है। इनका बिलीफ है कि ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी एसेंशियल है। उन्होंने लाडली बहन योजना और सब्सिडी प्रोग्राम्स के जरिए वेलफेयर को प्रमोट किया है। यहां तक कि अगले टर्म में 25 लाख जॉब्स क्रिएट करने का वादा भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर का ये मिक्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को टारगेट करता है। अब बात करते हैं सच्चाई की। राहुल गांधी का 5 लाख जॉब्स का दावा एक तरह से एग्जैजरेशन लगता है। वेदांता फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस प्रोजेक्ट्स के गुजरात शिफ्ट होने से लगभग 1 लाख जॉब्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट था, पर 5 लाख का फिगर तो थोड़ा ज्यादा ही लगे। दूसरी तरफ ये भी सच है कि महाराष्ट्र और भी इंडिया का टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है। महायुति का कहना है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स के नए प्रोजेक्ट्स लाके इस लॉस को बैलेंस कर दिया है। दोस्तों, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट लोकल लेवल पर होता है। अगर वेदांता फॉक्सकॉन यहां आता तो महाराष्ट्र के यूथ के लिए नौकरियां होती और एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और रिटेल भी बूस्ट होती। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि महायुति ने जॉब्स के लिए कुछ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है नए सिटीज और इंडस्ट्रियल हब्स का डेवलपमेंट, इससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो करती है। महायुति का विजन डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि ये प्रॉमिसेस कितने ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की इकोनॉमी की। इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है, पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के जाने से एक सिंबॉलिक लॉस होता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है स्टेट्स एक दूसरे से बेटर पॉलिसीज के लिए कंपीट करें। गुजरात का बिजनेस फ्रेंडली मॉडल वहां प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहा है, पर महाराष्ट्र का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। यह भी समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र का अर्बन और रूरल डिवाइड काफी बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रूरल पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी देते हैं जो इनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। दोस्तों, ये मुद्दा हर वोटर के लिए अलग पर्सपेक्टिव रखता है। राहुल गांधी का फोकस है लॉस्ट जॉब्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, जबकि महायुति सरकार लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट कर रही है। सच्चाई दोनों तरफ ही है, पर वोटर्स के लिए क्वेश्चन ये है कि वो शॉर्ट टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को। आपको क्या लगता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर का फोकस सही है या इंडस्ट्रीज और रोजगार वापस लाना जरूरी है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू भारत लोक।